Hello, guys. In this night of 8th February 2022, we record this video. Many people is doing propose to their girlfriends and boyfriends cause today is propose day. तो हम प्रपोज डे पे और क्या ही बात कर सकते हैं, है ना? ऑफ कोर्स इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो बच्चों की टेक्स्ट बुक में होता है। तो आइए इस प्रपोज डे पे मैं मुकेश और नीलेश के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि what we are teaching to the children, what we got taught in our school back then was enough, and was it truly needed that what we taught? So, Nilesh. हम्म तो जो मेन क्वेश्चन है वो आई थिंक, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी जब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो ये क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाता है आंसर करना कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक स्पेशली हिस्ट्री। क्योंकि बोल बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो यही पूरा पॉइंट है कि हम पैटर्न्स को पकड़ें। वो कि कोई गवर्नमेंट, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जब था अच्छा हुआ तो उसमें क्या पैटर्न अच्छे थे, और जब कुछ बुरा हुआ तो उसमें क्या पैटर्न बुरे थे। और अगर हमको भी अपने प्रेजेंट डे में ऐसा लग रहा है कि बुरे शासन के पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो हम हिस्ट्री के लेसन्स को याद करके अभी बेटर डिसीजंस ले सकें। ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिस्ट्री का। वो बिगर पिक्चर में लोग नहीं समझ पाते और कईयों को फिर लगता है यार क्या है, क्यों ही पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, ऐसा लगा। लेकिन जो हिस्ट्री हमको पढ़ाया गया पहले तो वो बहुत ही हाफ हार्टेड था। लाइक हम लोग कई अच्छे राज्य जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे वो पढ़े ही नहीं इन डिटेल, कंपेयर टू कुछ ऐसे राज्य थे जिनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़े। जैसे कि आज हर किसी को पता है कि मुगल साम्राज्य में क्या हुआ। ठीक है, वो कुछ 300 350 का उनका पीक हिस्ट्री है, और सबको अच्छे से वो पूरा फैमिली ट्री पता है। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम मुगल हिस्ट्री से नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि हम उसी के कंटेम्पररी विजयनगर को क्यों नहीं पढ़ते। देख, विजयनगर अ, एक टाइम पर साउथ एशिया का बिगेस्ट एम्पायर था। और जैसे हम बोलते हैं कि अकबर के पास बीरबल था, तो वैसे ही विजयनगर में तेनालीरामा था। तो हम बीरबल की कहानियां पढ़ लेते हैं लेकिन तेनालीरामा को कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, तो क्यों हम वो नहीं पढ़ रहे। उससे पहले भी जो महाजनपदा था, वह लोगों को महाजन इंडिया के महाजनपदा जो कि स्टार्ट है हमारा रिटर्न हिस्ट्री का, जहाँ से महाजनपदा कितने थे ये किसी को पता ही नहीं है। उनका नाम महाजनपदा क्यों है ये भी नहीं पता किसी को। मुझे भी नहीं पता। नहीं तो वो बेसिकली क्या है ना, पदा मीन्स फुट, वो पैर। तो जहाँ पे सिटीजन्स का फुटफॉल ज्यादा है तो महाजनपद। वो तो ऐसे जो मेजर फुटफॉल्स एरिया थे जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन था वो महाजनपदा कहलाया जाता था। लेकिन ये हम लोग को पढ़ाया ही नहीं है। तो ये जो एक हाफ हार्टेड, और ऐसा लगता है कि हिस्ट्री पढ़ाने का कोशिश भी हुआ है लेकिन कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने का कोशिश नहीं हुआ है। और ये सिर्फ पास्ट का नहीं है, ये फ्यूचर का भी है, क्योंकि 47 के बाद भी पढ़ाई जो है वो इनकम्प्लीट है। हम बहुत सारे मेजर चीज हैं जो पढ़े ही नहीं कि अ, सिख रिवॉल्यूशन जो सिख दंगे हुए 84 का, वो क्या हुआ, किस स्केल पे हुआ, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इतना फेमस है, उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी मरी, उसके बाद इंडिया का इन्वॉल्वमेंट जो श्रीलंका में था हुआ। तो इस तरह के कई सारे चीजें 47 के बाद का भी अ, मिटा, मतलब इग्नोर किया गया है, मिटाया तो नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकम्प्लीट हिस्ट्री जो है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो वही बात है, अभी हमारे हाफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओवर टू यू। वही
मुकेश, क्या लगता है कि इज इट द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट कि इतना लंबा हिस्ट्री है इंडिया का, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अ, मैं पहले ये बोलूँगा कि हाँ, हमारे हिस्ट्री में हमारा इतिहास बहुत लंबा रहा है, बहुत दूर का हमारा इतिहास रहा है, नहीं भी तो 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है। और बहुत सारा इतिहास हम खो चुके हैं और खो रहे हैं दिन पर दिन न्यू जनरेशन के साथ। क्योंकि अगर आप रिसेंट करिकुलम में देखें तो बच्चे का मोस्टली रिसेंट हिस्ट्री ही है। हम जाएँगे उस पे रिसेंट हिस्ट्री अब क्यों है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट अ, ल जैसे कि अ, जो 1000 सेंचुरी था, मतलब 1001 सेंचुरी से जो 2000 का सेंचुरी सॉरी 0 टू 1000 सेंचुरी जो आया था वो बहुत उसमें हमारा कुछ दिखा नहीं, कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं बताया गया। सिर्फ़ आप पाएँगे एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है और वही आप देखेंगे कि पूरा मुगल सल्तनत और पूरा बुक ही है लगभग, माने 4-5 चैप्टर कवर कर रहे हैं। ओके। और उसके पीछे थोड़ा मराठा एम्पायर आप देखेंगे कि 1-2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। फिर हमारा जो अभी रिसेंट हिस्ट्री हमारा जो देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, तो वो पूरा बुक ही है, 10th का बुक ही है हमारा। तो हाँ, हमको सीखना चाहिए पुराना पुराना जितना भी हमारा इतिहास रहा है, हमारा सक्सेस स्टोरीज़, हमारा डिफीट स्टोरीज़। बट और माइंडसेट भी ऐसा चेंज हमको करना चाहिए कि हिस्ट्री हम एक सक्सेस स्टोरीज को ही देख के ना देखें और हम डिफीट स्टोरीज से ही देखें, क्योंकि हिस्ट्री एक हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए नहीं है, डिफीट स्टोरीज को ही जान के सीखने और समझने के लिए है कि क्या रह गया, क्या गलत हो गया। हमेशा जीतने वाला महान नहीं होता है, वो हारने वाले को भी हारने वाला किस ग्राउंड पे हारा है, किस चीज से हारा है, उसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं जैसे आप बोले इसको थोड़ा काउंटर करने के लिए कि रीसेंट हिस्ट्री अभी पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग को आज के डेट में मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है बाय लॉ और बाय वेलबींग, रिसेंट हिस्ट्री की वजह से ही देखा जाए तो मोस्टली आप उसको रिसेंट हिस्ट्री कब बना के चेंज हुआ उसको भी जानना जरूरी है। जैसे कि अपना हमारा इंडियन आईपीसी लॉ और सीआरपीसी लॉ मोस्टली 50-70% मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो अ, हम ब्रिटेन से ही लिए, उनका ही जो आईपीसी लॉस चल रहा था पुराना उसी से ही लिए। तो हमको रिसेंट हिस्ट्री जानना ज़रूरी है और उनका माइंडसेट कैसा रहा, उनका रूलिंग स्टाइल कैसा रहा, उनका तो गवर्नमेंट वैसा हम लोगों को जान क्योंकि हम लोग को अगर इसको पढ़ते हैं फर्दर अपना कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और किसी भी पर्पस से, तो आपको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी रहेगा रिसेंट हिस्ट्री को लेके। तो मैं बोलता हूँ ये सब करिकुलम में भी रहना ज़रूरी है। ट्रू ट्रू ट्रू। मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा नीलेश। व्हेन यू रीड हिस्ट्री अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, हुँ, you develop a bit of hatred against them कि हुँ, दे उन्होंने रूल किया, उन्होंने स्नैच किया, उन्होंने एडुकेट नहीं किया, सारा वेल्थ इंडिया का ले लिया, उनके आने से पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, हुँ, एंड दिस दैट। बट इफ यू टॉक अबाउट द अफगान रूलर इन इंडिया, जो बुक्स में होता है उनको ग्लोरीफाई करा गया कि दे वॉन दिस बैटल, उन्होंने इतने ग्रेट लीडर्स हमारे जो थे उनको हराया, उन्होंने यहाँ कॉन्कर किया, वहाँ कॉन्कर किया। तो डू यू सी अ सर्टेन टाइप ऑफ बायसिंग इन द करिकुलम? हाँ, बिल्कुल, मतलब आई थिंक इसमें आई थिंक ये मतलब पॉलिटिकल एजेंडा था सिंपली, क्योंकि जब ब्रिटेन को बाहर किए हम ईस्ट इंडिया को, तो नेहरू को चाहिए था कि वो जितने से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को साथ में ला सकें, ये उनके पॉपुलैरिटी के लिए उतना बेहतर होगा। तो इसी के साथ अभी जैसे अम्बेडकर हैं,
अम्बेडकर कभी भी नेहरू या गांधी के साथ नहीं रहे, ना उनका आइडियोलॉजी कभी उनके साथ मैच किया। लेकिन उनको अपने टीम में लाकर उनको बोला कि हाँ भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। सडनली जो है वो एक इम्पोर्टेंट आदमी बन गए कांग्रेस के लिए। और इसी तरह से पहला एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना आज़ाद को बना के जो है एक तरह से फेवर जीतने का ही कोशिश हुआ था। उसके बाद नैरेटिव ये बन गया कि हम ब्रिटिशर्स को एज अ फॉरेन इन्वेडर देखें, लेकिन मुस्लिम्स को जो है हम यहाँ का वासिंदा ही माने कि वो यहीं पे हमेशा से थे। और तो इसी वजह से हम्म, एक्चुअली 1400 के बाद से हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा अ, अच्छा से लिखा गया है, क्योंकि तब तक जो है जैसे अकबर बॉर्न था इंडिया का। उससे पहले जो भी हिस्ट्री अगर उनको लिखना पड़ेगा तो दे हैव टू राइट अबाउट ब्लड बाथ। लाइक ऐसे काम किए गए हैं जो आप बच्चों को पढ़ा भी नहीं I would सकते। like you to tell about that story कि uh, जो वो कवि ने बोला था कि एक हाथ में बुक रखो तो दूसरे हाथ में अपना कल्चर को सेव करने के लिए तलवार भी रखनी चाहिए। हाँ, तो ये तो मेरे को भी याद नहीं किस कवि ने बोला था। हाँ, ये था या आप हमें सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट। सॉरी फॉर ब्रेकिंग द फ्लो, कंटिन्यू। तो जो भी उस समय के 1900 के समय ऐसा घोरी और घुरी डायनेस्टी इन्वेट करना चालू किए। और ऐसा सिर्फ बोला जा मतलब लोगों को लगता है कि ब्रिटिश बहुत लूट के गए, बट ब्रिटिश से पहले ही ये टर्किक और पर्शियन इन्वेडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लूट के जा चुके थे। और ऐसे लाइक अभी पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ रहा हूँ जिसके बारे में जानना इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लाइक हम लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक है, तो इसी से एक और यूनिवर्सिटी गुजरात में था और उस डायनेस्टी का नाम महिष्मती था। तो जो बाहुबली में भी है। महेश मती। हाँ, तो महिष्मती जो था वो बहुत ही एजुकेटेड रीजन था। इतना एजुकेटेड था कि जब वहाँ पे फिर टर्की के इन्वेजन हुआ और वो लोग इतने बार्बरिक थे कि जो सोमनाथ मंदिर है उधर, तो क्योंकि इंडिया में इससे पहले कभी लोग ये चीज़ देखे नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे कि धर्म के नाम पर लड़ाई। तो लाइक उससे पहले इंडिया में बुद्ध, जैन और हिंदू मिलकर रहते थे। तो ऐसा होता था ना, उससे पहले कहानियाँ ऐसी है कि राजा लड़ा, लेकिन एक राजा दूसरे राजा के मंदिर को नहीं तोड़ा। हुआ तो बिकॉज सेम आइडियोलॉजीज है। सेम आइडियोलॉजी, हाँ वही बात है। और ऐसा था कि तुम अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन को खत्म करके अपने को बढ़ावा दो, ये सोच नहीं था। हुआ जब ये इन्वेजन हुआ और सोमनाथ मंदिर को लूटने गए लोग, क्योंकि सोमनाथ को लाइक बोला जाता है कि उसका जो टॉप था वो प्रेसियस ज्वेल से पूरा लदा हुआ था। तो वहां पे 5,000 जो भक्तगण थे वो पीसफुली बैठ गए बस मंदिर के सामने। और उनको लगा कि ये काफी होगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हम जो है ये मंदिर को बचाना चाहते हैं। बट जो दूसरी तरफ से लोग थे वो मतलब ये पर्सिया जो अफगानिस्तान और ईरान इराक के यहाँ के आप बोल लो तो जो नोमैड है और अनसिविलाइज्ड नोमैड्स थे ये लोग। यू नो इनका कोई लॉ, कल्चर, रिलीजन ऐसा नहीं था। इनको बस रिसेंटली कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में और एक बड़े ग्रुप में मिला लिया गया था। और वो आए और वो उन पाँचों 5,000 लोगों को बिल्कुल ही साफ कर दिए और फिर सोमनाथ मंदिर लूट लिए और उसको तोड़ के और जलाकर चले गए। तो ये जो हिस्ट्री है ये नहीं बताना एक क्राइम है। और क्योंकि इससे ये पढ़ के मेरे को किसी के प्रति हेट्रेड नहीं होता है, क्योंकि जो भी ये सब काम किया वो पास्ट का कैरेक्टर है। हुआ बट ये पढ़ के हमको एक चीज समझ आती है कि कल्चर्स आर वेरी मच फ्रेजाइल। हम जब सोचते हैं कि कल्चर मर नहीं सकता, रिलीजन मर नहीं सकता, तो वो एक झूठ है। हुआ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। Oh, that's a really हमारे पास आज ही एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी है कि उनके कल्चर्स मर गए।
रिलीजन खत्म हो गए, उनके भगवान के हमको नाम भी याद है, बट उन भगवान को मानने वाला कोई नहीं बचा। तो इस टाइप के हिस्ट्री लेसन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन अ बिगर पिक्चर। ओवर एंड आउट। मुकेश बताएगा। क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई, क्या है? म्यूट है। देयर इज नो वॉइस। मतलब मैं ये बोल रहा था, हो सकता है एक एक कारण हो कि मतलब सब कुछ एक ही करिकुलम में कवर करना आसान ना हो। लेकिन एज़ आप हिस्ट्री एज़ अ करियर लेके पढ़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और अपना उसमें आप थीसिस, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसको लेके आपको अपना देखो क्या लगता है कि ये सब चीज अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो उसके अंदर क्या हेटरेट डेवलप होगा? ये डिपेंड करता है ना कि इसलिए शायद नहीं पढ़ा रहे हो। नहीं, बट ये डिपेंड करता है कि उस हेट्रेड का हम कर क्या रहे हैं। मतलब जैसे ब्रिटिश है, हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पढ़ते हैं, उनका पूरा जो भी उन्होंने क्रुएल्टी किया वो पढ़ रहे हैं, बट हम फिर बोलते तो इंग्लिश ही हैं, देखते तो इंग्लिश मूवीज हैं। आज तू किसी ब्रिटिश को मिलेगा तो क्या नफरत की नज़र से देखेगा? कोहिनूर मांग लूंगा मैं। नहीं, वो नफरत का बात है ही नहीं। पास्ट के कैरेक्टर्स को अगर तुम पास्ट के तौर पर रखोगे तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं, वो तो हेटरेट जो था उसको तो डाइल्यूट कर दिया गया, ये बोल के कि जनरेशन्स पहले हुआ है। तो बेसिकली क्या है, मेरा मानना ये है कि जो अभी का जनरेशन है उन्होंने ये नहीं किया है, उनका इसमें कोई गलती नहीं है। जो अभी के अरेबिक के जो जनरेशन्स आए हम्म, उन्होंने नहीं किया है। जो ब्रिटिश के जनरेशन अभी हैं उन्होंने नहीं किया है। अगर वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ, तो मेरे लिए तो बस उतना ही काफी है कि वो जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्टेंस करे। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी एक अलग जो है वो बना ले हिस्ट्री। हम्म, कि जैसे ब्रिटिशर्स में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि वी बिल्ड अ रेलवे इन इंडिया, इंडिया का डेवलपमेंट कराया, एजुकेशन कराया इंडिया का। लाइक मैं तो क्या ही बोलूंगा। सबको पता ही है कि जब गए थे तो क्यों किया रे ये सब डेवलपमेंट, हम्म, है ना? हम्म, तो ये सब है। तो हेट्रेट को डाइल्यूट करने का काम गवर्नमेंट को करना था, उन्होंने इसके में कर दिया और उसके में हिस्ट्री ही नहीं दिखाया, छुपा दिया। हम्म, तो अगर वो उसमें हेट्रेट डेवलप, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में जो है अपोजिट रिलीजन के लिए हेट्रेट डेवलप होना आज के टाइम पे कोई आसान मतलब मुश्किल बात नहीं है। बट उसको डाइल्यूट करके रखना, उसको नहीं बढ़ाना, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट तो उसका फायदा उठा रही है, तो वो कैसे उस हेट्रेट को जो है कम करके रखे? एक एक गजब पॉइंट बताता हूँ कि इस हिस्ट्री को छुपाने का नुकसान भी हुआ है, मतलब वो एक बैकफायर भी किया है। क्योंकि जैसे अभी एक नैरेटिव है कि अलाउद्दीन खिलजी है हुआ, तो मैं मूवी देख रहा था पद्मा हुआ, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी पता नहीं कहाँ रेगिस्तान से आ रहा है घोड़ा वोड़ा चला के। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ यूपी में था भाई, यूपी उत्तराखंड में उसका बेस था, और वो उल्टा राजस्थान गया है। हुआ। हाँ। तो ये वो भी है भी ना तो कि है, हम मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, हम्म, हम उसको बोल। भी विलेन बना दिए ना, जबकि अगर वो भी तो इंडियन बॉर्न ही आदमी है पूरा। तो वो कहीं बाहर से कब्जा उब्जा करने नहीं आया था भाई, वो इधर ही का पैदाइश है। हम्म, लोग अकबर के बारे में भी मतलब अपनी नेगेटिव राय रखते हैं। मतलब पहले लोग नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर करने लगते हैं, लेकिन उसके भी काफी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। और वो मैं डिटेल में नहीं बनाऊंगा, जाके बुक्स पढ़ो, नहीं तो एपिसोड बहुत लंबा हो जाता राइट। है। और अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो नीलेश एक वेबसाइट पे लिखता है, कौन से वेबसाइट पे लिखता है? ये वर्णन डॉट इन है, मैं लिंक नीचे का। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री रिसर्च्ड और मतलब विथ 97% एक्यूरेसी तो मैं बोल ही सकता हूँ, ऑल रेड फ्रॉम बुक्स।
वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो मुकेश, क्या लगता है आगे कुछ जाके सुधार हो सकता है विद दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है। नहीं, मेरे को लगता है कि लोग खुद सशक्त हो रहे हैं और खुद आज के डेट में ओपन सोर्स जो नॉलेज हो गया है, तो लोग खुद जानना चाहते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो खैर आपके पास बुक्स अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन हमारे अभी जो ओपन नॉलेज है उसके थ्रू बहुत जन बहुत चीज़ जान रहा है। तो अब मेरे को आपको नहीं लगता कि अब वैसे पुराने जैसे फ़र्क पड़ेंगे अभी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ओपन नॉलेज है वो काफी डेंजरस है, क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन फैलाना आसान हो गया है। क्योंकि बुक्स में तो आप, बुक्स जब छपती है तो उसको देखा जाता है बहुत इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, बट एक यूट्यूब वीडियो कोई एनालाइज नहीं नहीं, कर आप रहा। तब तक ले खतरे में हैं जब तक ले आप विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं। विकिपीडिया वही जैसे वही जैसे जगह से पढ़ रहे हैं। वही मैं जानना चाहूंगा बट कि कौन कौन से बढ़िया सोर्स हो सकते हैं। सोर्स ये हो सकते हैं जो मतलब अ, आप बुक से पढ़िए जो रिनाउंड ऑथर्स हैं, प्लस जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो बुक लिखे हैं उनके ऊपर पढ़िए। उसके रिलेटेड वैसा वैसा देख के वैसा सोर्स से पढ़िए। अपना उम, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हिस्ट्री पोर्टल्स हैं वहाँ से पढ़िए। एकदम एकदम, ये जरूर जो है बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और सबको अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए यार, हिस्ट्री का नॉलेज इंक्रीज करो, बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियन हिस्ट्री। स्कूल्स में बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट जब भी डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए कोई बुक रेकमेंड करना चाहेंगे आप, जो पढ़ने के लिए दोनों में से कोई भी। मैं बोलूँगा 100 स्पीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसमें प्री इंडिपेंडेंस जो 100 इम्पोर्टेंट स्पीचेस है, वो उस बस स्पीचेस है, उस पे कोई नैरेटिव नहीं है। आप स्पीच खुद पढ़ो, समझो कि किसने क्या बोला, क्यों बोला, वो आपके ऊपर है। ऑथर बस स्पीच को लिख दिया है। एकदम बढ़िया। तो जाओ यार, पढ़ो, बुक्स पढ़ो। इंटरनेट में बैठे बैठे अगर एक्सट्रीमिज्म व्यू देखते रहोगे तो एक ही साइड हो जाओगे। हेटरेट डेवलप अगर आपके अंदर हो रहा है तो समझ जाना कि आपका आईक्यू कम हो रहा है। मैं किसका ये था वो मैं अभी तक क्रॉस चेक नहीं किया हूँ, पर मैं जरूर एक दिन करके बताऊंगा। तो देखते रहिए ये चैनल। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या फिर नहीं पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दीजिए। हम लड़के बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपको चाहिए कि हम ऐसे ही लो एफर्ट कंटेंट बनाते रहें, अपने जो जैसे जो भी ज्ञान हमने पिछले 15 साल में बुक्स बुक्स रीडिंग एंड ऑल से ज्ञान किया है, बस हम उसी से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। तो बस यार चिल मारो, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।